स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हिंदू राष्ट्र का नारा देने वाले बाबा बागेश्वर इन दिनों राजधानी दिल्ली में हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में बाबा का हाउसफुल दरबार चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बाबा के मुफ्तानंद वाले बयान की हो रही है। बाबा बागेश्वर ने दिल्ली के दरबार में बिना किसी का नाम लिए कुछ ऐसा कहा जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होने लगी। छतरपुर से गुरुजी ने दिल्ली के सरजी पर कैसे निशाना साधा, बाबा के सनातन पाठ में मुफ्त का लुत्फ कैसे शामिल हो गया, आपको दिखाते हैं। दिल्ली की इस धरा आज राममय नजर आ रही है। अभी हम रास्ते से आ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जा रहे थे। क्या कहना उन बच्चों का, वो भी कह रहे बाबा जय श्री राम। अरे हमने कहा बन गया काम। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। भाई आनंद तो इतना ही में ही आ जाता है राम का नाम लेकर, लेकिन एक हरियाणवी ताऊ मिले, ये बाबा कौन बवाल है। एक हरियाणवी ताऊ बोले ये कौन सा बवाल है बाबा। हमने कहा बवाल नहीं है, सनातन का फदाल है। और हम बाबा है नहीं, बाबा तो हैं बागेश्वर बालाजी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। आज क्या भारत, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान, साउथ, दक्षिण भारत, सब जगह हनुमान जी के नाम की धूम है। हमें लग रहा है अब सनातनी हिंदू जाग रहा है और अपने अधिकारों को समझ रहा है। अब जल्दी घर घर राम राज्य की स्थापना होगी। दिल्ली में बाबा की हुंकार, अब भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। और जो बीच में कुछ दिनों के लिए तथाकथित हली उल्लाह वाले, ऐसे ये जितने भी हली उल्लाह वाले हैं, जिन्होंने छोटे मोटे चमत्कार दिखाकर हमारे भोले वाले हिंदुओं का जो धर्म परिवर्तन करवाया, अब वो बांध लें अपनी गठरी, क्योंकि अब बागेश्वर बालाजी बांधेंगे उन सबकी ठठरी। हाँ, अब तो भारत में केवल हनुमान जी का नाम चलेगा और मुगदर चलेगा, बाकी जय श्री राम चलेगा। और हमारा मानना है, भारत के लोगों, दिल्ली के पागलों, हम तुम्हें जगाने आए हैं। पर्चा तो बहाना है, चमत्कार दिखाना तो बहाना है, असलियत में तुम सबको हनुमान जी का बनाना है। हम चाहते कि तुम किसी तांत्रिक मौलवी मौला या किसी भी ओझा गुनिया, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तुम ऐसे तथाकथित के चक्कर में ना पड़ो। हम चाहते हैं कि तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे। हम चाहते हैं कि तुम चमत्कारों के नाम पर धर्म परिवर्तन मत करो। हम तुम्हें सिर्फ यही बताने के लिए दरबार लगाने आए हैं कि अपने हनुमान जी भी कम नहीं है। ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की चली नहीं। बाबा बागेश्वर का सनातनी प्राण, हिंदू जागरण का अखंड मिशन। और भारत के लोगों, अगर इस बार तुम नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां इसका खामियाजा भुगतेंगी। हम तो अपनी जान हथेली पर लेकर घर से बाहर निकले। लोग कहते हैं कि आप बहुत गंभीर हो जाओ, आपके पीछे बहुत दुश्मन लगे। हमने कहा कि एक धीरेन्द्र कृष्ण को मिटाओगे तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण बनवाएंगे। भारत का हर बच्चा मुख से भारत हिंदू राष्ट्र बोलेगा। अब कितनों को मिटाओगे, कितने षड्यंत्र करोगे। मेरे पागलों, हनुमान जी मानो,
हमारा मानना है कि कलयुग में बागेश्वर हनुमान जी का दरबार लगता ही उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए जो कहते कि सनातन धर्म तो पाखंड है, झूठ है, इसमें कुछ नहीं। उनकी ठटरी आओ बागेश्वर बालाजी के दरबार में बांधेंगे तुम्हारी गठरी। दिल्ली में बाबा का दिव्य दरबार, मुफ्तानंद पर बाबा का बड़ा प्रहार। हमारे गांव में एक मुक्तानंद जी रहते थे, उनका नाम, अब अच्छा गांव के क्यों, यही पड़पड़गंज के चंगीलाल, यही आजकल हमारा एक चेला रहता है चंगीलाल। चंगीलाल, उसका नाम था मुफ्तानंद। ये मुफ्त का ही, फ्री ऑफ कॉस्ट ही सब कुछ लेते। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार सजा है। लाखों की भीड़ जुटी है। जय श्री राम और जय बागेश्वर धाम का नारा लग रहा है। बाबा भी अपने चिर परिचित अंदाज में हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में बैठकर बाबा ने चेला चंगीलाल वाला जो किस्सा सुनाया, आज सबसे ज्यादा चर्चा उसी किस्से की हो रही है। कौन है वो बाबा का चेला चंगीलाल? बाबा बागेश्वर ने किसे कहा मुफ्तानंद? क्यों मुफ्तखोरी को खतरा बता रहे हैं बाबा? और हिंदुओं के लिए क्या है बाबा बागेश्वर का सबसे बड़ा मैसेज? श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सब कुछ दिखाएंगे, फुल डिटेल के साथ समझाएंगे। लेकिन पहले बाबा की दिल्ली वाले चंगीलाल उर्फ मुफ्तानंद की पूरी कहानी सुनिए। हमारे गांव में एक मुक्तानंद जी रहते थे, उनका नाम, अब अच्छा गांव के क्यों, यही पड़पड़गंज के चंगीलाल, यही आजकल हमारा एक चेला रहता है चंगीलाल। चंगीलाल, उसका नाम था मुफ्तानंद। ये मुफ्त का ही, फ्री ऑफ कॉस्ट ही सब कुछ लेते थे, कभी 1 रुपया खर्च नहीं करते। एक बार फ्री में बर्फ का बंटवारा हुआ, कच्ची बर्फ, उसका बंटवारा हुआ। इन्होंने 3 रुपया की बर्फ लूटने के चक्कर में 600 का कुर्ता, 40 रुपया की बनियान फड़वाली पर बर्फ 3 रुपया की सबसे ज्यादा लेकर आए। जब घर पर लौट कर आए, पत्नी ने कहा, इनकी पत्नी का नाम था मुन्नी बाई। मुन्नी बाई बोली, कहो सैया कहां से आए हो? अरे बोले, देखो लात खाई, घूसा खाए, कपड़ा फटे, पर फ्री की 3 रुपया की बर्फ हम सबसे ज्यादा लेकर आए। पत्नी बोली, जय हो तुम्हारी, इस 3 की बर्फ के चक्कर में ये जो 620 का नुकसान हुआ, 40 का, इसका क्या? तो अब इनकी बातें सुनना। बोली, पागल है, तुझे कुर्ता फटा दिख रहा, बर्फ नहीं दिख रही फ्री की। बोलो जय सिया राम। ऐसे लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि फ्री में कुछ भी मिल जाए। हम यही कहना चाहते हैं, फ्री में मिलेगा, लेकिन कुछ मिले या ना मिले, इस दुनिया में प्रभु की भक्ति अवश्य फ्री में प्राप्त होती है। बाबा बागेश्वर की इस एक कहानी ने उनके दिल्ली आने का मकसद एकदम साफ कर दिया है। बाबा ने इशारों ही इशारों में दिल्ली वालों को बहुत कुछ समझा दिया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने फ्री की रेवड़ी पर तंज कसा है और मुफ्तानंद की कहानी सुनाने के बहाने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर बिना नाम लिए बहुत बड़ा तंज कस दिया है। बाबा ने जो कहा उसका मतलब एकदम साफ है। कुछ लोग फ्री के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और जितना पाते नहीं उससे ज्यादा लुटा देते हैं। बाबा बागेश्वर इस वक्त दिल्ली में है। दिल्ली में 3 तरह के चुनाव होते हैं। पहला लोकसभा, जिसमें मोदी के नाम पर वोट पड़ता है। दूसरा विधानसभा, जिसमें फ्री की रेवड़ी के नाम पर वोट पड़ता है। और तीसरा एमसीडी, अब इसमें भी फ्री के नाम पर वोट पड़ता है। सवाल है कि क्या वाकई फ्री और मुफ्तखोरी से देश चल सकता है, विकास हो सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से फ्री की योजनाओं के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन मोदी के विरोधी फ्री का लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसाने का काम करते हैं। दोस्तों, जब मैंने दिल्ली में बिजली का बिल 0 करा, मोदी जी बड़े नाराज हो गए, प्रधानमंत्री जी बहुत नाराज, गुस्सा हो गए मेरे से बहुत ज्यादा। बोले केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े हैं, हम तो बहुत छोटे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं
हाँ मोदी जी, मैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूं। आपको क्या तकलीफ है अगर मैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूं तो? आपको फ्री की रेवड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो क्या बाबा बागेश्वर ने दिल्ली में बैठकर जो कहानी सुनाई उसके केंद्र बिंदु में दिल्ली की सरकार थी? क्या बाबा बागेश्वर ने जब मुफ्तानंद के फ्री वाले आनंद में 640 के नुकसान वाला जो फिगर बताया वो दिल्ली की जनता के लिए था? हालांकि बाबा ने किसी का नाम नहीं लिया, इसीलिए अब ये सवाल और इस सवाल का जवाब दोनों दिल्ली की जनता को ही समझना है। बाबा बस दिल्ली में बैठकर ये समझाने में लगे हैं कि डैमेज बहुत ज्यादा हो गया है। अब सनातन के डैमेज को कंट्रोल करने की जरूरत है। अब भी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। हम लोग कहते हैं, हमें भी कई लोग मिलते हैं, महाराज जी आप चिंता ना करो, आप तो हिंदू राष्ट्र की बात करो और भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाओ, हम तुम्हारे लिए खून पसीना बहा देंगे। ऐसा बोलते हैं, बोलना भी चाहिए, लेकिन संसार वालों में और हनुमान जी में बहुत अंतर है। संसार वाले कहते हैं खून पसीना बहा देंगे, लेकिन पसीना और खून तो ठीक है, पसीना तक नहीं बहाते। बुरा मत मानना, भारत के लोग जगे होते, सनातनी हिंदू अगर जागे होते तो जो आज नौबत हमारे धर्म की है ये कभी नहीं आती अगर हम पहले से ही जगे और सधे हुए होते। जब हमारे विद्यालयों पर आक्रमण किया, जब हमारी संस्कृति पर आक्रमण किया, जब हमारे साधु संतों पर आक्रमण किया, जब हमारे सोमनाथ जैसे मंदिरों पर आक्रमण किया, अगर उसी वक्त भारत के लोगों ने एकजुट होकर केवल ललकार दिया होता तो दुनिया की किसी भी शक्ति में आंख उठाकर भारत की तरफ देखने की क्षमता नहीं थी। लेकिन अब कोई नहीं, देर हुई तो क्या हुआ, हमें भरोसा है कि भारत का एक एक सनातनी जागेगा और राम काज के लिए जग करके हम सब सनातनी पुनः एक होंगे। बाबा ने दिल्ली के दिव्य दरबार में सनातनी ब्रिगेड के विस्तार की शुरुआत कर दी है। मुफ्तानंद के आनंद वाला जो मैसेज बाबा ने अपने भक्तों को कन्वे किया है वो मैसेज भी जनता तक बहुत अच्छे से पहुंच गया है। मतलब 24 के चुनाव से पहले बाबा ने दिल्ली में पूरा माहौल बना दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री दिल्ली में हनुमान कथा कर रहे हैं, लोगों की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। इस वक्त हम गेट के बाहर खड़े हैं, आरएएफ के जवान आपको गेट पर भी दिखाई देंगे और दीवारों पर भी, ताकि लोग दीवार कूदकर अंदर ना जा पाएं। दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और फिर भी भक्तों की बाहर जबरदस्त भीड़ है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोग यहाँ सामने सड़कों पर दूर दूर तक आपको दिखाई दे रहे हैं। सर, आप राम कथा सुनने आए थे, अंदर जाने का मौका मिला, नहीं मिला? देखिए, अंदर जाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी कथा हम सुन नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे जैसे भी व्यवस्था बनी है, जैसे भी हम हर हाल में उनकी कथा सुन रहे हैं। कितने घंटे से सुन रहे हैं आप? हमें यहाँ तकरीबन हो गए करीब 3 से 4 घंटे हो गए। अंदर इतनी भीड़ है तो चलो कुछ व्यवस्था मतलब नहीं हो पाई है वहाँ तक, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि उनकी कथा नहीं सुन पा रहे हैं, उनकी कथा हम बराबर सुन रहे हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में क्या अच्छा लगता है आपको? नहीं, सबसे अच्छी बात है कि वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, उनकी यही बात अच्छी। किस बारे में? भाई जागरूकता कर रहे हैं कि जैसे हिंदुओं को जगा रहे हैं, हिंदुओं को मतलब अपने साथ बारे में बता रहे हैं, वो सनातन की ताकत को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं, सनातन धर्म के बारे में बात करते हैं। आज तो कुछ मुफ्त के बारे में भी ज्ञान दे रहे थे कि मुफ्त की चीजें फायदेमंद नहीं होती, कहानी सुना रहे थे, सुनी आपने? मुफ्त की, अगर मुझे पता नहीं है क्या सुनाया उन्होंने, अगर सरकार द्वारा मुफ्त की दी जाने वाली चीजें हैं, अगर उस परिप्रेक्ष्य में वो बात कर रहे हैं तो लोगों को उसको पहचानना चाहिए कि वोट की ताकत मुफ्त की चीजों से बहुत बड़ी होती है। वो समझा रहे तो लोग समझेंगे, शायद समझना चाहिए, पढ़े लिखे हैं तो। ये दुनिया क्यों खींची चली आ रही है धीरेन्द्र बाबा के साथ? ये आ रही है बालाजी महाराज की मोहब्बत में, उनके प्यार से जुड़े हुए हैं, बालाजी महाराज की शरण में आए हुए हैं सभी लोग। तो क्या आकर्षित कर रहा है लोगों को? हिंदू राष्ट्र की तरफ। हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र। आपको लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र का अलग जगह पाएंगे बाबा? 100%। हाँ, 100 करोड़ सनातनी है इस हिंदुस्तान में हमारे, सबको जगा देंगे? बिल्कुल जगा देंगे। आप देख रहे हैं, स्वयं लहर देख रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं महाराज? हम खोड़ा से आए हैं। खोड़ा से आए? हाँ जी।
तो अंदर तो जा नहीं पाए। अंदर कल गए थे, दर्शन हो गए थे, और आज नहीं जा पाए, तो आगे कल फिर आ जाऊंगा, क्या दिक्कत है। अच्छा, बार बार दर्शन करने आते हैं। हाँ जी, तो क्या बात है जो लोग खींचे चले आ रहे हैं धीरेन्द्र बाबा शास्त्री के? ये तो बागेश्वर बाबा का ये चमत्कार ऐसा है जो सब दुनिया आ रही है इनको देखने के लिए, ऐसा चमत्कार है ये बाबा का। अंदर पंडाल भरा हुआ है, लोगों के मन में भक्ति का भाव है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के मन से दिल्ली में आकर फ्री की राजनीति पर भी कटाक्ष किया गया और कहानी सुनाई गई। देखना होगा कि बाबा का राजनीतिक संदेश इन भक्त पागलों को कितना समझ में आता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।